नीट का पेपर एक बार फिर लीक, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इस बार लगभग 22 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। सोचिए उन लाखों विद्यार्थियों के बारे में जिन्होंने दिन रात मेहनत की, वर्षों तक तैयारी करी, घर से दूर रहकर कोचिंग करी। माता पिता ने अपनी जरूरतें कम करके बच्चों की पढ़ाई पर पैसा खर्च किया, उम्मीदों के साथ उन्हें परीक्षा केंद्र तक भेजा, लेकिन अंत में परिणाम क्या मिला? पेपर लीक और परीक्षा रद्द। यह सिर्फ एक परीक्षा रद्द होना नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों की मेहनत और समय पर विश्वास गहरा आघात है। शिक्षा जैसे गंभीर विषय में जिस संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है, वह आज व्यवस्था में बिल्कुल नहीं दिखाई देती। जब बार बार इतनी बड़ी परीक्षाओं में अनियमितताएं सामने आती हैं, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं कि जवाबदेही आखिरकार तय क्यों नहीं होती। शिक्षा मंत्री के पद पर बैठे लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे देश के युवाओं के प्रति जवाब दें और ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी स्वीकार करें। दुख की बात यह है कि जिन परिवारों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, शायद उन्हें उस दर्द का एहसास नहीं हो जो एक सामान्य माध्यम परिवार से झेलता है। मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार अपने बच्चों की शिक्षा को ही भविष्य बदलने का माध्यम मानते हैं। ऐसे में जब बार बार पेपर लीक होते हैं, तो सिर्फ परीक्षा नहीं टूटती, युवाओं का भरोसा भी टूटता है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर पेपर लीक करने वाले गिरोह के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? उन्हें कानून और व्यवस्था का भय नहीं? यदि वर्षों से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। देश का युवा आज सिर्फ परीक्षा नहीं मांग रहा है, वह एक ईमानदार और पारदर्शी व्यवस्था मांग रहा है, जहां मेहनत का सम्मान हो, भ्रष्टाचार तथा पेपर माफियाओं के खिलाफ जगह ना हो। जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके खिलाफ केवल बयान नहीं, बल्कि कठोर और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसे आने वाली पीढ़ियों का शिक्षा व्यवस्था से विश्वास बना रह सके।